हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए ज्यामितीय रचनाएं प्रश्नावली 11B का 7वां प्रश्न लेकर आया हूं। चलिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC खींचिए, यानी एक त्रिभुज खींचना है ABC, जिसमें AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 6 सेमी और कोण ABC बराबर 60 अंश है। तो अब और फिर उसके बाद बोल रहा है कि ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके स्केल गुणांक यानी 5/7 हो। दोस्तों, अगर प्रश्न 7वां पढ़ने से पहले अगर आप प्रश्न 6 तक नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले मेरा पिछला वीडियो सब देख लीजिए, फिर आज का वीडियो देखेंगे तो बेहतर एकदम समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, वैसे वैसे काम करते हैं हम लोग। कह रहा है कि ABC खींचिए जिसमें AB बराबर 5 सेमी। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम AB बराबर 5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लेंगे। चलिए खींच लेते हैं AB बराबर 5 सेमी। तो 5 सेमी खींच लेंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेमी हो गया। फिर दोस्तों इसका नाम बोल रहा है कि AB, तो AB बराबर हो गया 5 सेमी, इसको लिख लेंगे आप 5 सेमी। फिर बोल रहा है तथा BC बराबर 6 सेमी, यानी B से जो C की दूरी होगी वो कितनी है, 6 सेमी है। तो दोस्तों 6 सेमी हम किधर खींचेंगे ये अभी क्लियर आगे हो जाएगा। यानी कोण ABC पर 60 अंश बनाना है, यानी किस पर कोण बनाना है, B पर। जो बीच में होता है उसी की बात होती है, तो यानी बीच में B है तो B पर कितने अंश बनाना है, 60 अंश। तो बिंदु B पर हम रखेंगे प्रकार और 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों दे रखते हैं बिंदु B पर प्रकार, आधा से कम दूरी ले करके अब एक चाप कटाते हैं दोस्तों। तो चाप कटाएंगे आप जब, तो ऐसे चाप कटा लेंगे आप, ऐसे कटा लेंगे। फिर ये जो चाप AB रेखा को काटा हुआ है इस कटान बिंदु पर रखेंगे प्रकार को, और एक ये चाप कटाएंगे। ये जो चाप काटता है ये कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का कोण बनता है। तो बिंदु B से मिला लेंगे हम इसको कटे हुए चाप को, तो ये B पर हो गया आपका कितना, 60 अंश का कोण हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे, इतना तो आप कर ही लेंगे। इतना हो गया 60 अंश। फिर दोस्तों अब उसके बाद बोला है कि BC बराबर कितना, 6 सेमी। यहाँ जो लिखा हुआ है प्रश्न में BC बराबर 6 सेमी, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी हम प्रकार में ले लेंगे और 6 सेंटीमीटर C बिंदु पर कटाएंगे। यानी प्रकार में 6 सेंटीमीटर आप भर लीजिए पहले सर्वप्रथम। तो हमने दोस्तों भर लिया 6 सेंटीमीटर दूर, तो B पर रख करके 6 सेंटीमीटर दूर पर ऐसे कटा देंगे। तो यानी B से C की दूरी हो गई 6 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हो गया 6 सेमी, ये बिंदु हो गया C। अब C जो है C को A से मिला लेंगे आप, C को A से क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो दोस्तों मिलाइए, चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो C को A से मिला लेंगे। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया दोस्तों। तो यहाँ तक तो हो गया, ABC खींचिए, यहाँ तक हो गया काम। अब आगे बोल रहा है दोस्तों कि इसी ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी एक और त्रिभुज की रचना करना इसी के समरूप बिल्कुल, जिसका स्केल गुणांक 5/7 है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है। तो देखिए अगर इसी के समरूप खींचना, तो मान लीजिए जो समरूप त्रिभुज खींचेंगे वो मान लीजिए नया त्रिभुज जो बनेगा हमारा PQR। ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है ABC, ये हमारा त्रिभुज ABC बना हुआ है। तो बोल रहा है कि जो त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका स्केल गुणांक 5/7 है। यानी अगर ABC का 1 है तो नया वाला त्रिभुज जो हमारा बनेगा वो 5/7 होगा। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए हैं। बस दोस्तों अब क्या करेंगे कि इसको लसा ले लेंगे, 7 एकमा 7, यानी 5 संबंधे 7 हो गया। तो कहने का मतलब जो हमारा नया वाला त्रिभुज बनेगा PQR वो 5 हिस्सा रहेगा, और हमारा जो ABC बना हुआ है वो कितने हिस्से रहेंगे, 7 हिस्से। आई होप कि इतनी बात आप क्लियर होगी। अब दोस्तों तब हिस्सा का मतलब है, हमने आपको बताया है कि बिंदु A से अब न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड नीचे की ओर खींच लेंगे दोस्तों। तो चलिए खींचते हैं, यहाँ से बिंदु A से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड खींच लेंगे। तो खींच लिए, इसका नाम दे देंगे दोस्तों आप AX, मान लीजिए AX आपने दे दिया। तो बस कहने का मतलब है कि बिंदु A पर रख करके प्रकार को अब कितने हिस्से हम लोग कटाएंगे, इस पे 7 हिस्से। जो इसमें से अनुपात में से बड़ा होता है उतना ही हिस्सा कटाते हैं। तो 7 बड़ा है तो 7 हिस्सा इसको कटाएंगे। AX रेखाखंड को 7 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे दोस्तों। चलिए 7 बराबर भागों में बांट लेते हैं हम लोग। एक हो गया, एक हिस्सा हो गया। फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर कटान बिंदु पर 2 हो गया,
फिर यहाँ पर रखेंगे, 3 हो गया, फिर यहाँ पर रखेंगे, 4 हिस्सा हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। दोस्तों अब 7 थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो उसकी रेखा को बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बढ़ा लेंगे, 7 हो गया। तो चलिए इसको मिला लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये हो गया आपका ए यक्स, यहाँ तक मान लीजिए यक्स हो गया। आई होप कि इतनी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। बस दोस्तों इसका नाम दे लेंगे, इसका मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5, A6 और लास्ट में A7। तो जो ABC है हमारा वो कितना हिस्सा है, 7 हिस्सा है। तो यानी 7वें हिस्से को A7 को हमारे बिंदु B से मिलाएंगे इसको, क्योंकि हमारा ABC जो है 7 हिस्सा है, तो 7 हिस्से वाले को B से क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो इस 7 वाले को बिंदु B से मिला लेंगे आप। तो दोस्तों आप जब इसको मिला लेंगे तो इस तरह से आपका मिल जाएगा। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए हैं। फिर दोस्तों और जो हमारा नया वाला त्रिभुज जो बनाना है वो कितने हिस्से बनाना है, 5 हिस्से पर, यानी A5 से, यानी A5 से दोस्तों अब इसी के समांतर यानी A7B के समांतर एक रेखा खींचेंगे ऊपर की ओर। तो हमने समांतर खींचने के लिए आपको बताया है कैसे खींचते हैं, कि प्रकार यहाँ पर रखेंगे, एक चाप कटाते हैं दोस्तों, ऐसे चाप कटा लेंगे। तो वहीं प्रकार उतने ही चाप का A5 से खींचना है तो A5 पर रखेंगे और ऐसे चाप कटा लेंगे, कट गया होगा। फिर दोस्तों ये वाली दूरी नाप लेते हैं, ये जितनी चाप की दूरी है ये वाली दूरी नाप लेते हैं, आप देख रहे होंगे। तो इसकी दूरी ऐसे इंची स्केल से भी नाप लेते हैं, आप चाहे तो नाप सकते हैं। इतना लगभग 6 आ रहा है, तो इसका भी नाप के ऐसे कर लेंगे। तो अब यहाँ पर लगभग आ रहा है, चलिए तो ये हो गया इतना दूरी। तो इसी से मिला लेंगे A5 से, आपका हो जाएगा A7B के समांतर हो जाएगा। बस दोस्तों इसको आप मिला लेंगे। मुझे उम्मीद है कि इतना आप कर लिए होंगे। ये B नाम है इसका, इस बिंदु का, तो इस बिंदु का नाम रहेगा B', इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दोस्तों अब क्या करेंगे कि अब इसमें अब इसके ऊपर वाले में समांतर खींचेंगे। अब BC के समांतर ऐसे खींचना है रेखा ऊपर की ओर। तो इसमें भी बिल्कुल सेम काम वही करेंगे, इसी के बराबर चाप ले लेंगे। अगर इसी के बराबर लेना है तो इसी के बराबर ले लीजिए, जो 60 अंश बनाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी के बराबर यहाँ से 20 चाप ले लिए। तो ये जितना दूरी लिए हैं यहाँ से कटा हुआ है 60 अंश का, यहाँ से भी रखेंगे प्रकार, यहाँ पर भी 60 अंश का कटा देंगे। बस अब बिंदु B' से इसको एक रेखा मिला देंगे, जो कटा बिंदु उसी से। यह आपका दोस्तों आ जाएगा इसी के समांतर, यानी BC के समांतर। ये C है तो ऊपर वाला C है, तो ये हो गया C'। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। इस प्रकार दोस्तों हमारा त्रिभुज ABC के सापेक्ष A, B', C' प्राप्त हुआ, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की कितना है, 5/7 हैं। बस दोस्तों इसका हो गया कंप्लीट ये रचना चित्र। अब इसकी लिख लेते हैं हम लोग रचना, जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे लिख लेंगे रचना। बस दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए देखिए रचना में पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम आपने जो किया वही लिखेंगे। सर्वप्रथम क्या किया आपने, AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। एक रेखाखंड AB बराबर, एक रेखा खंड AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। फिर दोस्तों उसके बाद आपने क्या किया, दूसरा पॉइंट, बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाया। 60 अंश का कोण बनाया। फिर बिंदु B से कितना दूरी पर, 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप कटाया, जो बिंदु C प्राप्त हुआ। बिंदु B से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु C प्राप्त हुआ। फिर दोस्तों उसके बाद आपने क्या किया कि बिंदु C से A को मिलाया। तत्पश्चात C को A से मिलाया।
फिर दोस्तों जब आपने सी को ए से मिला दिया तो इस प्रकार त्रिभुज कौन सा प्राप्त हुआ, ए बी सी लिख देंगे आप। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया था कि बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड ए एक्स खींचा था। तो लिखेंगे आप बिंदु ए से एक न्यून कोण ए एक्स खींचा, जिसे 7 बराबर भागों में नाम लिख लेंगे। A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 बराबर A5 A6 बराबर A6 A7 में विभक्त किया। दोस्तों आपने उसके 7 बराबर भागों में बांट लिया। फिर A7 को B से मिलाया। अगला पॉइंट रहेगा A7 को बिंदु B से मिलाया। फिर उसके बाद A7B के समांतर A5B डैश खींचा तथा अब इसके भी समांतर आपने खींचा था, BC के समांतर B डैश C डैश भी खींचा था आपने। तो यानी तथा BC समानांतर B डैश C डैश खींचा। बस दोस्तों लास्ट पॉइंट है। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ए बी डैश सी डैश त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं का 5/7 गुना प्राप्त हुआ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये इसका हो गया पूरा कंप्लीट रचना। अगर दोस्तों चाहें तो सत्यापन भी लिख सकते हैं। चलिए सत्यापन लिख देते हैं पहले। अगर इसका सत्यापन करते हैं तो सर्वप्रथम आप इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। इस वाले त्रिभुज में ऊपर वाले में ए बी डैश सी डैश तथा ए बी सी में, और उसी प्रकार ए बी डैश A5 में, ए बी A7 में, दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो आप इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप त्रिभुज ए बी सी। किस तरह से समरूप त्रिभुज है? क्योंकि दोनों त्रिभुज की कोण बराबर हैं, यानी कोण से दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप है। कैसे कोण से समरूप है? दोस्तों अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो सर्वप्रथम आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, तब बेहतर समझ में आएगा। एक बार और हम बता दे रहे हैं। जैसे दोनों समांतर रेखा है, दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर ऐसे यहाँ पर भी ये संगत कोण बने हुए हैं तो बराबर हैं, कोण बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। चलिए देखिए इसको। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, यानी ए बी डैश अपान ए बी बराबर ए सी डैश अपान ए सी बराबर 5/7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अब नीचे वाले त्रिभुज जो बने हुए हैं उन दोनों को भी दिखाएंगे समरूप त्रिभुज। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डैश A5 समरूप त्रिभुज होगा ए बी A7। कैसे? कोण से भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो इसकी भी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी ए बी डैश अपान ए बी बराबर A5 अपान A7 बराबर 5/7। दोस्तों ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। बस दोस्तों लिखेंगे आप समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज ए बी डैश सी डैश अनुपाते त्रिभुज ए बी सी, दोनों का अनुपात कितना प्राप्त हुआ? 5 संबंध है 7 का प्राप्त हुआ है। ये दोस्तों हो गया प्रूव्ड, रियल प्रूव्ड। यहाँ तक आप कर लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा सवाल। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको जरूर सवाल समझ में आई होगी। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां है
त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, यानी इसमें भी एक त्रिभुज बनाना है जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो AB बराबर हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। आपने 4 सेंटीमीटर खींच लिया, इसका नाम दे लेंगे AB। ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों उसके बाद आप देखिए, बोला है कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो B से C कहीं पर होगा 6 सेंटीमीटर होगा, और AC बराबर 9 सेंटीमीटर। तो जब दोनों दे दिया है, दोनों भुजा और दिया है, एक भुजा तो पहले से खींच लिए, 2 भुजा और दे दिया है, तो तीनों भुजा इसका मतलब दे दिया, तो तीनों भुजा तो आराम से खींचा जाएगा। B से C दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों प्रकार पर हम 6 सेंटीमीटर दूरी नाप लेंगे प्रकार में स्केल से। बस आप 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु B पर रख करके प्रकार आप कटा लेंगे, एक चाप कटा लेंगे। बस दोस्तों B पर रखिए, 6 सेंटीमीटर दूर पर कटा लीजिए। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों बोल रहा है कि AC बराबर 9 सेंटीमीटर। तो AC बराबर 9, तो 7 दूनी 9। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जैसे बहुत बड़ी नंबर बोल दे कि 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो आप 15-20 मत कटाइएगा। आप क्या करेंगे कि बस उसको छोटा सा कटा करके इसको मान लेंगे कि माना 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 7, 8, 9 इतना तो हम कटा ही सकते हैं प्रकार से स्केल पर नाप करके। बस दोस्तों, जहाँ एक दूसरे को दोनों काटे हुए हैं, ये बिंदु तो हमारा C है, तो जाहिर सी बात है पक्का ही हो ही गया। अब बिंदु C को B से मिलाएंगे, ये हो गया BC, ये हो गया हमारा BC। तो BC कितना था हमारा 6 सेंटीमीटर था। और फिर C को A से मिलाएंगे, तो जो हमारा कितना सेंटीमीटर दूर है, 9 सेंटीमीटर दूर है, ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। इस प्रकार दोस्तों हमारा त्रिभुज तो ABC यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है कि इसी के समरूप एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका स्केल गुणांक 3/2 है। तो यानी जिसका माप दिया हुआ है 3/2। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिंदु A से एक न्यूनकोण बनाते हुए रेखाखंड खींचते हैं। इसी के समरूप बनाने के लिए तो एक न्यूनकोण बनाते हुए रेखाखंड, चलिए तो खींच लेते हैं हम लोग। खींच ले, इसका नाम दे लेंगे आप AX हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे कि इसको AX को हम कई भागों में बांटते हैं। तो कितने भागों में बांटते हैं, ये हमारा कौन क्लियर करता है, ये हमारा क्लियर करता है जो सवाल में दिया रहता है कितना माप दिया है, यानी 3/2। जो अनुपात में सबसे बड़ा होता है उतना ही इसका हम खंड करते हैं। तो 3 सबसे बड़ा है इसमें, तो बस 3, यानी AX जो रेखाखंड है हम उसे कितने भागों में बांटेंगे, 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो प्रकार दोस्तों A पर रखेंगे, इसे 3 बराबर भागों में हम लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो 1 भाग हो गया, फिर 2 भाग हो गए, फिर यहाँ पर कटान बिंदु पर रखेंगे 3 भाग हो गए। तीनों का नाम दे लेंगे हम लोग दोस्तों। ये हो गया हमारा A1, ये A2 और ये क्या है A3। बस दोस्तों, अब ये कौन क्लियर करेगा कि किसको किससे मिलाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी मान लीजिए इसी के समरूप एक त्रिभुज हमने बना दिया PQR किसके समरूप, ABC के समरूप दिया हुआ है, जिसका स्केल गुणांक, जो स्केल गुणांक है जिसका 3/2 है। किसके सापेक्ष, अगर ABC का हमारा 1 है तो नया वाला त्रिभुज जो बनेगा उसका गुणांक कितना दिया हुआ है, 3/2 है। इसका 3/2 है। बस इस अनुपात को हल कर लेंगे, 2 यानी 3 संबंध है 2। हमारा नया वाला त्रिभुज जो बनेगा वो पुराने वाले त्रिभुज यानी ABC के सापेक्ष वो 3 हिस्सा रहेगा नया वाला त्रिभुज, और जो हमारा ABC है वो कितना हिस्सा, 2 हिस्सा रहेगा। कहने का मतलब हमारा ABC जो है 2 हिस्सा है, तो ABC को 2 वाले से मिलाएंगे, 2 वाले हिस्से से मिलाएंगे, यानी बिंदु को B को 2 वाले से मिला लेंगे हम लोग, यहाँ से मिला लेंगे। ये हो गया हमारा 2 हिस्सा। और जो नया वाला त्रिभुज बन रहा है वो नाम कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये आप रफ पर कर सकते हैं या साइड में किधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो नया वाला त्रिभुज हमारा बनने वाला है वो कितना हिस्सा रहेगा, 3 हिस्सा। तो यानी यहाँ 3 वाले हिस्से से रख करके इसी के समांतर हम लोग खींचेंगे, यानी इसी के समांतर मतलब A to B के समांतर एक रेखा A3 से खींचेंगे। तो हमने बताया आपको कि कैसे समांतर खींचते हैं। तो बिंदु A2 पर रखेंगे प्रकार, एक चाप कटाते दोस्तों, तो चाप कटा लेंगे आप। तो वहीं प्रकार उतना ही दूरी का चाप यहाँ से A3 पर रख करके आप कटाएंगे, तो A3 पर से कटा लेंगे। फिर दोस्तों क्या करेंगे कि अब ये जो चाप काटा हुआ है यहाँ पर AX को, ये दूरी नाप लेंगे, ये वाली दूरी नाप लेंगे। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। ये वाली दूरी आप अगर नाप लेते हैं तो बस ये वाला जो चाप कहाँ कटा है AX को, यहाँ पर वहाँ पे प्रकार रखेंगे, फिर ऐसे ही चाप यहाँ पर कटा लेंगे। बस दोस्तों जहाँ पर ये कटान बिंदु है A3 को मिला देंगे। बस दोस्तों आपका ये बिल्कुल इसी के समांतर ही जाएगा,
ये हो गया। अब जो रेखा ए बी है, रेखाखंड ए बी, इसको हम लोग बढ़ाएंगे, यहाँ से बढ़ाते हुए आएंगे जब तक कि ये मिल न जाए तब तक बढ़ाएंगे। तो बढ़ गया दोस्तों, ये बी है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बी डैश। इतना दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों अब क्या करते हैं कि जो BC दिया हुआ है ना, तो BC के समांतर भी यहाँ से हमें रेखा खींचना है। तो इसके समांतर कैसे खींचेंगे, बिल्कुल वही प्रोसेस है। बिंदु B पर प्रकार रखेंगे, एक चाप कटाएंगे दोस्तों हम लोग ऐसे, तो बस वहीं B डैश पर भी रखेंगे प्रकार, ऐसे चाप कटा लेंगे। कटा लिए होंगे मुझे उम्मीद है। फिर दोस्तों ये वाली दूरी नाप लेंगे, यहाँ जो चाप इस काटा हुआ है AB को, यहाँ से ये वाली दूरी नाप लेंगे, ये वाली दूरी। बस जहाँ पे ये AB को काटा हुआ है यहाँ फिर रखेंगे प्रकार, बस ऐसे मिला देंगे। बस दोस्तों जहाँ पे काटा हुआ है इसी को B डैश से क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। बस B डैश से मिला दिया हमने। अब ये AC को तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि ये एक दूसरे से मिल न जाए। बस दोस्तों यहाँ पर ये मिल गया, ये हमारा C है बिंदु, तो ये कौन सा बिंदु हो गया, C डैश। ये दोस्तों हो गया इसका रचना, मतलब रचना चित्र हो गया। अब जैसे जैसे हमने इसको बनाया है उसी तरह से इसका हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों रचना। रचना बिल्कुल आसान है दोस्तों, चलिए लिखते हैं। सर्वप्रथम आपने क्या किया, तो लिखेंगे सर्वप्रथम AB, रेखाखंड AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। सर्वप्रथम आपने AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा था। फिर दूसरा पॉइंट आपने क्या किया था कि बिंदु B से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर और A से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप कटाया, जो एक दूसरे को बिंदु C पर काटते हैं। तत्पश्चात बिंदु B से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी तथा A से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप काटा, यानी चाप कटाया, जिसे जहाँ पर बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ, C प्राप्त हुआ। जहाँ बिंदु C प्राप्त हुआ। फिर दोस्तों जब C प्राप्त हो गया आपका, तो C को A से तथा B से मिलाया, C को A तथा B से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। दोस्तों इस प्रकार तो आपका त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ है। अब इसी के सापेक्ष त्रिभुज एक और त्रिभुज बनाना है, इसी के समरूप, इसी भुजाओं के समरूप। तो अब आपने क्या किया था कि बिंदु A पर एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड AX खींचा था, तो यही लिखेंगे आप इसके अगला पॉइंट। पुनः बिंदु A से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा नीचे की ओर न्यून कोण AX खींचा, जिसे कितने भागों में बांटा था आपने, 3 बराबर भागों में। नाम बता देंगे इसका, A1 बराबर A1, A2 बराबर A2, A3 में विभक्त किया। दोस्तों इस प्रकार आपका हो जाएगा। अब आपने क्या किया कि A2 को B से मिलाया, A2 को B से मिलाया। जब A2 को आपने B से मिला लिया तो A2 B के समानांतर A3 B डैश खींचा, A2 B के समानांतर A3 B डैश तथा BC के समानांतर B डैश C डैश खींचा। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इस प्रकार लास्ट है, इस प्रकार त्रिभुज
ए बी सी यानी ए बी डैश सी डैश त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की 3/2 गुनी है। ये हो गया दोस्तों इसका रचना कंप्लीट लिखा गया। अब इसका दोस्तों कर लेते हैं हम लोग सत्यापन। तो दोस्तों सत्यापन बहुत ही आसान है, हमने लगभग हर सवाल में बताया है, किसी सवाल में सत्यापन नहीं छोड़ा है। तो चलिए त्रिभुज किस में चलते हैं, ऊपर 2 त्रिभुज नीचे 2 त्रिभुज बने हैं, चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए बी डैश सी डैश। कैसे दोस्तों, कोण से। तो जब 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी कहने का मतलब ए बी अपान ए बी डैश बराबर हो गया ए सी अपान ए सी डैश बराबर दोस्तों हो गया 2/3। ये हो गया दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज दोस्तों इसमें चलेंगे, नीचे वाले जो बने हुए हैं त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी ए टू समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए बी डैश ए थ्री के। किस तरह से दोस्तों, कोण से। तो जब कोण से समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो इनकी भी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ए बी अपान ए बी डैश बराबर ए टू अपान ए थ्री बराबर 2/3। इसका भी अनुपात 2/3 हो गया दोस्तों। अब समीकरण 1 और 2 से इसमें भी ए बी अपान ए बी डैश है, इसमें भी ए बी अपान ए बी डैश है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात, ये वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है। अतः समीकरण 1 और 2 से आप लिखेंगे, अतः समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डैश सी डैश की भुजाओं का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 2/3। ये हो गया दोस्तों रियल प्रूफ। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर जो प्रश्नावली 11B है पूरा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों प्रश्नावली 11C देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।